हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 108 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को जरूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिए गए हैं, इसके प्रश्न 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो INTEGRAL दिया हुआ है। यानी दोस्तों इससे क्या करना है, दोस्तों इसमें से क्या करना है तो दोस्तों देखेंगे इसमें दोस्तों क्या कहना है। दोस्तों INTEGRAL से दोस्तों इसमें से यानी दोस्तों 4 विकल्प दिया हुआ, चारों विकल्पों में से दोस्तों एक विकल्प नहीं बनेगा। वह दोस्तों कौन सा विकल्प है तो दोस्तों देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में अगर दोस्तों चेक किया जाए तो देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे तो ई दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यन दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो टी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे तो टी दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ई दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे तो एक ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे तो दूसरा ई नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है और दोस्तों टी एक ही, यानी यहाँ पर भी टी दिया हुआ है। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर वह ए है जो कि नहीं बनाया जा सकता। इसमें दोस्तों 2 ठे ई है इसमें, लेकिन तो दोस्तों देखा जाए तो एक ही ई दिया हुआ है अक्षर। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSCGD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्न आकृति कौन कौन से विकल्प आकृति पूरा करेगी। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो खाली आकृति है, यानी दोस्तों इस खाली आकृति पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूरा करेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यह दोस्तों जिस प्रकार से दिया हुआ है एकदम सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर जो देखा जाए दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ, आयत दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो चित्र में कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर दोस्तों बना दिया जाए तो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर अगर सी में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे यह जो दिया हुआ 3 डॉट, यानी दोस्तों यहाँ पर अगर बना दिया जाए तो हो जा सकता है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 यानी दोस्तों कितना होना चाहिए, 4 लाइन होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आयत होगा, यानी दोस्तों डबल लाइन। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यह दोस्तों चित्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है किसी कूट भाषा में PALE को 2134 लिखा जाता है, तो EARTH को 41590 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर PALE को किस प्रकार से 2134 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों PALE को दोस्तों कितना लिखा गया हुआ है, 2134 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस आधार पर लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो कोड यह लिखा गया हुआ है और इसका कोड यह लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, P दिया हुआ है। तो दोस्तों P का कोड क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों P का कोड कितना लिखा गया हुआ है, 2 लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से E का कोड कितना हो जाएगा, E का कोड दोस्तों देखा जाए तो कितना लिखा गया हुआ है, 4 लिखा गया हुआ है। और दोस्तों A का कोड देखेंगे तो यहाँ पर A लिखा गया हुआ है। और दोस्तों A का कोड कितना लिखा गया हुआ है, 3 लिखा गया हुआ है। और दोस्तों R का कोड देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर पर R है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर का संख्या कितना है, 5 है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो L का कोड, यानी दोस्तों देखेंगे तो L का कितना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड दोस्तों ध्यान देंगे। यहाँ पर दोस्तों A का कोड कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से दोस्तों A का कोड यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 नहीं, 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और L का कोड कितना होगा, 3 होगा। यानी कुछ इस प्रकार से 2 4 1 5 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो PEARL को कितना लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा, 24 15 13। देखेंगे दोस्तों 24 15 13 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बुरा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखेंगे जिससे यह दोस्तों समीकरण क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वहीं दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर ए को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो समीकरण हो सकता है सॉल्व, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर कितना होना चाहिए, बराबर। तो दोस्तों देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए से नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों बी को रख करके चेक किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर बराबर। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से 6 गुणे 4 हो जाएगा और -9 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 छः कितना हो जाएगा 24 और -9 बराबर कितना है 15 है। यानी दोस्तों 24 में से क्या करेंगे, अगर -9 कर दिया जाए तो कितना बचेगा 15। यानी दोस्तों बराबर 15। LHS बराबर RHS। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है किसी विशेष कोड भाषा में PRODIGLAL को DORPLAGI लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में BRIGHTEN किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों इसको क्या लिखा गया है, यह लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका कोड किस प्रकार से लिखा गया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो P दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी P लिखा गया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर R है तो R को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर O है तो O यहाँ पर है। और D दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो है। यानी दोस्तों इस 4 दोस्तों देखा जाए अक्षर का, तो दोस्तों यहीं पर 4 अक्षर को क्या किया गया हुआ है, दोस्तों लिखा गया हुआ है इसी प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह जो लिखा गया हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों एक बार देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा गया हुआ है, आई है, तो दोस्तों आई को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। और जी दोस्तों यहाँ पर है तो जी को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। ये है दोस्तों, तो ए को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यल है तो यल को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों इतने अक्षर का क्या किया गया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से लिखा गया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जितने अक्षर हैं, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जितने अक्षर हैं इनको भी दोस्तों क्या किया गया हुआ है, इस प्रकार से लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से यह लिखा गया हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, B है, R है, IGHTEN। तो दोस्तों देखा जाए तो यह जो 4 अक्षर दिया गया हुआ है, इस 4 अक्षर को दोस्तों क्या करेंगे, प्लॉट करके लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी 4 अक्षर है। यानी दोस्तों इन चारों अक्षरों को दोस्तों क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यह जो दोस्तों दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, जी लिखेंगे। इस जी वाले को दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, आई वाले को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, आई वाले को लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो आर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर लिखेंगे। और यह जो बी है दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इनको भी लिखेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यन को लिखेंगे। और दोस्तों यह जो दिया हुआ क्या करेंगे, यहाँ पर ई लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, टी वाले को लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा, टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह जो जिस प्रकार से लिखा गया हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों इसको यह लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो GIR, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो एन दिया हुआ है, लेकिन तो होना क्या चाहिए, एच होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जी में देखा जाए तो GIRBNETH देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है 1 पैसे की सभी सतह 1 पैसे यानी दोस्तों 1 पासे रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? 1 पासे की सभी सतह को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। नीले रंग की विपरीत सतह पर क्या आएगा? यानी दोस्तों हम लोगों को क्या बताना है, नीले रंग के सतह पर क्या आएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है नीला रंग, यानी दोस्तों इसका विपरीत सतह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह होगा इसका विपरीत सतह। यानी दोस्तों इसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये फर्स्ट पासा और सेकेंड पासा में दोस्तों देखेंगे तो कॉमन शब्द क्या है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें कॉमन शब्द क्या है दोस्तों? हरा है। क्या है दोस्तों? हरा है। यानी दोस्तों और दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे। यानी दोस्तों हरा के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हरा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हरा के बाद क्या आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सफ़ेद लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद सफ़ेद के बाद क्या आ रहा है, पीला आ रहा है। तो दोस्तों क्या आ गया, पीला। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पीला। और इसको दोस्तों देखा जाए तो हरा के बाद घड़ी की दिशा में रोटेट करने पर क्या आ रहा है, नीला। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, हरा। हरा के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, नीला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से नीला हो जाएगा। और दोस्तों नीला को क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, काला। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों विपरीत ज्ञात करने के लिए देखेंगे दोस्तों, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला का विपरीत हरा, और पीला का विपरीत दोस्तों काला हो जाएगा, और काला का विपरीत नीला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा था, नीले का विपरीत। यानी दोस्तों नीले का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, सफ़ेद, यह लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, सफ़ेद। यानी दोस्तों इस टाइल्स के विपरीत सतह पर क्या होगा, सफ़ेद होगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में सफ़ेद दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां में दोस्तों कुछ मिस्टेक है, इसलिए दोस्तों इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकृति लेखन सामग्री और पेंसिल तथा आलू के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो लेखन सामग्री और पेंसिल और आलू, दोस्तों इसका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। यानी दोस्तों कहा जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो लेखन सामग्री का दोस्तों संबंध पेंसिल से है। यानी दोस्तों लेखन सामग्री में दोस्तों क्या आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। और दोस्तों आलू देखा जाए तो यह कॉमन शब्द है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यह दोस्तों लेखन सामग्री का डायग्राम हो गया, और लेखन सामग्री के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। और दोस्तों यह आलू एक क्या है, कॉमन शब्द है, इसलिए दोस्तों आलू को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यानी दोस्तों इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19वां, यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति कौन से उत्तर आकृति में छुपी हुई है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यह जो दोस्तों आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार का दोस्तों आकृति जो दिया हुआ है, यह आकृति दोस्तों इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में छुपा हुआ है। तो दोस्तों छुपा हुआ है तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए देखेंगे दोस्तों किस में है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह जो जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यह चित्र दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार का चित्र दोस्तों पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण दर्पण दाएं और पी क्यू पर हो। यानी दोस्तों इसको क्या किया गया हुआ, इसको दोस्तों इस प्रकार से यानी दोस्तों कहा जाए, एक सेकेंड दोस्तों, इसको कहा जाए दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों इसको क्या किया गया हुआ है, इसको दोस्तों पलट दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों पी क्यू हो जाएगा और दोस्तों यह जो चित्र है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चित्र यहाँ पर हो जाएगा। यानी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से इसको किया गया हुआ है, पलट दिया गया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों इसका यह जो जिस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है, यह दोस्तों ऊपर की तरफ दे दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा। और दोस्तों बी में देखा जाए तो यहाँ पर जो कट दोस्तों दे दिया हुआ है, देखेंगे दोस्तों तो कट नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। लेकिन तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी सी देखा जाए तो यह जो दोस्तों है, यह दोनों ही चित्र एक ही जैसा है। लेकिन तो बट दोस्तों यह क्या हुआ, मिस्टेक बाय दोस्तों दो इसमें ऑप्शन दे दिया हुआ है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यह में दोस्तों कुछ मिस्टेक होना चाहिए जिससे कि यह गलत होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाना चाहिए। यानी दोस्तों कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों यह बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।